12.5 करोड़ वोटर में से बाकी बचता है तकरीबन 8 करोड़ वोटर। उसमें नाफिक और फासिक लोग जो हैं वो टीवीओ पर बैठकर कह रहे हैं कि जी इनका वोटर तो बहुत है लेकिन इनको सीट नहीं मिलेगी। तरफ जितने भी उम्मीदवार आपको नजर आएंगे उनका महवर और मरकज वो बंदा है जो हमारे पोलिंग एजेंट हैं, चीफ पोलिंग एजेंट हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप ऑफिशियल चैनल देख रहे हैं। आज 7 फरवरी का दिन है, सुबह 8 फरवरी है, इलेक्शन का दिन आ चुका है, लेकिन अब करने के काम क्या हैं? एक तो मेरा ये पैगाम आप तक, आप हंगामी सतह पर इसको जो है वो शेयर लाजमी कीजिएगा। हर जो है पाकिस्तानी तक ये पैगाम पहुंचना चाहिए। ये मेरा ख़ास करके जो पैगाम है, ये जो हमारे कच्चे वोटर होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, किसी भी पार्टी के हों, वो परेशान होते हैं कि पाकिस्तान के हालात हमारे सामने हैं और यही 2-3 पार्टियां जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, जिन्होंने इक़्तिदार हासिल किया और इक़्तिदार में रहे, और उन लोगों की परफॉर्मेंस जो है वो सारी कौम के सामने है और कौम कंफ्यूज है कि यार इनको वोट दें, चेहरे बदलें, क्या करें। गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर वगैरह कर दीजिएगा, अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। ठीक है, लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से पैगाम रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि आज किसी का मसलक चाहे देवबंद है, अहल हदीस है, सब के क्लिप आपने सोशल मीडिया के ज़रिए सुन लिए होंगे कि सब जो हैं देवबंद भी इस बात पर वोट दे रहे हैं कि ये जमात जो है वो नमूसे सहाबा के हवाले से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। तो लिहाजा दफ़ाए सहाबा वाले जो हैं उन्होंने भी हमायत का ऐलान कर दिया है और जो अहले हदीस हज़रात हैं उनको भी एक अगर मजबूत प्लेटफॉर्म नजर आ रहा है जो नमूसे सहाबा, नमूसे रिसालत, नबूवत की बात करता है, तो वो एक प्लेटफॉर्म तरीके लब्बैक पाकिस्तान है। और जिस नज़रिए पर पाकिस्तान को बनाया गया था उस नज़रिए की कोई बात पार्टी करती है तो वो तरीके लब्बैक पाकिस्तान है। टोटल जो अहल हदीस मकतबा फ़िक्र के लोग हैं उनकी भी हमदर्दियाँ तरीके लब्बैक के साथ है। जो एक मजहबी लिहाज से एक दीनी जो रुझान है, जिनका मकतबा अहले देवबंद के लोग जो हैं उनको भी अगर कोई पाकिस्तान के अंदर बेहतरी पाकिस्तान की नज़र आ रही है तो उनको एक प्लेटफार्म जो नज़र आता है वो तरीके लब्बैक का है। अब बात ये है, जो कंफ्यूज लोग हैं, जो सोचते हैं कि जी हम अगले इलेक्शन में शायद इनकी जो पोजीशन है वो मजबूत होगी, इनकी हुकूमत बनेगी तो हम तब वोट डालेंगे। भाई ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको कई इस पे व्लॉग कर चुका हूँ, दलाइल से समझा चुका हूँ कि बाकी जो है वो वोटर तकसीम है। देखें, अगर कोई पीपीज़ को वोट देना चाहता है या पीएमएलएन को या दूसरे किसी आज़ाद को, तो सबका नज़रिया, सबकी सोच, सबका जो एक अंदर ज़मीर की आवाज़ है वो यही है कि कम अज़ कम हम एक वोट तो है जो है वो तरीके लब्बैक को ज़रूर दें। तरीके लब्बैक ने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो सारी कौम के सामने है। बाकी एक इम्पोर्टेंट बात आपसे करने लगा हूँ कि 12.5 करोड़ वोटर हैं, जिनमें से जो है गैलप सर्वे के मुताबिक और हमारे अपने सर्वेज के मुताबिक, इंटरनेशनल जो सर्वेज हुए हैं सब के मुताबिक, और जो हमारे इत्तेहाद हुए हैं दूसरे पार्टियों को खैरबाद कहकर जो लोग हमारे साथ आए, अगर कुल मिला के बात करें तो 4.25 करोड़ वोटर हमारा अपना है। 4.25 करोड़ वोटर हमारा अपना है। वो तो तरीके लब्बैक का पक्का वोटर है जो वोट डालेगा उसको। 12.5 करोड़ वोटर में से बाकी बचता है तकरीबन 8 करोड़ वोटर। उसमें पीटीआई भी आ रही है, उसमें पीएमएलएन भी आ रही है, उसमें पूरे पाकिस्तान में पीपीज़ भी आ रही है, जेयूआई भी आ रही है, जमात इस्लामी भी आ रही है, बहुत सारी पार्टियां। तो फिर वो अगर 8 करोड़ वोटर है उसको हम तकसीम करें तो हर पार्टी के पास तकरीबन 2.5 करोड़ वोटर बनता है। और वो उसमें 8 करोड़ में से भी तकरीबन मैं आपको ये 100% ये बात कह सकता हूँ कि उनमें से भी हमारे सर्विस के मुताबिक जो है 8 करोड़ में से भी जो है वो ज़्यादा नहीं तो सूबाई असम्बली का जो 2 करोड़ वोटर है वो भी तरीके लब्बैक को वोट देगा, क्योंकि उनका कहना यही है कि हम अपने जो
हल्के के लोग हैं उनको भी राज़ी करना है, लेकिन जो हमारी ज़मीर की आवाज़ है कि इस दफ़ा तहरीक लब्बैक को जो है वो उनकी हुकूमत आनी चाहिए, उनका प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, निज़ाम मुस्तफ़ा होना चाहिए, जिस निज़ाम की वो बात कर रहे हैं वो निज़ाम होना चाहिए पाकिस्तान में, तो वो 2 करोड़ वोटर जो है वो भी वोट डालेगा। और उसमें से बाकी 5-6 करोड़ वोटर है, उसमें से भी बहुत सारे चांस हैं जो हमारे इल्म में शायद नहीं है, लेकिन तहरीक लब्बैक का मिशन जिसके पास पहुंच चुका है वो कम अज कम कोई अगर हो सकता है मौके पे जाकर वो ज़मीर की सुने, क्योंकि ज़मीर की अगर हम सुनेंगे तो जितने भी ये चले हुए कारतूस हैं ये कुछ नहीं इन्होंने किया, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो लिहाजा कौम को वाज़े नज़र आ रही है हर चीज़, तो लिहाजा अब आप कंफ्यूज ना हो, आप ये ना सोचें कि शायद इनकी हुकूमत नहीं आ रही या कि इनको कोई सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ दलाल लोग, मुनाफिक और फासिक लोग जो हैं वो टीवियों पर बैठकर कह रहे हैं कि जी इनका वोटर तो बहुत है लेकिन इनको सीट नहीं मिलेगी। क्यों नहीं सीट मिलेगी भाई? सीट अगर ना मिली, हमारे वोट पे डाका डाला गया, तो जो जमात है वो अपना फैसला सुना चुकी है। फिर कोई जो है वो इलेक्शन से पहले ही जो है वो इलेक्शन हो जाएंगे, फिर आपके ये निज़ाम जो है ये ख़राब भी हो सकता है। लिहाजा ये आप टीवियों पर बैठकर जो है ये इनको अपनी जो है वो गिरेबान में झांकना चाहिए कि जिनकी पार्टियों की ये दलाली कर रहे हैं, सिवाय पाकिस्तान को मकरूज़ करने के इन्होंने पाकिस्तान को दिया क्या है। और मैं ख़ास करके तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हार गई तो निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करने वाला हार जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात जो हम एक बात पे इकट्ठा हो सकते हैं, देखें, एक तरफ वो बड़े उम्मीदवार आपको नजर आएंगे जिनका महवर और मरकज वो बंदा है जिसने आसिया मलूना रसूलुल्लाह की गुस्ताख को रिहा किया हुआ है, और दूसरी तरफ जितने भी उम्मीदवार आपको नजर आएंगे उनका महवर और मरकज वो बंदा है जिसने हमारे मुमताज कादरी को, मुसलमान है, गैरतमंद मुसलमान है, वो उसको जो हक पर समझते हैं, लेकिन उसका कातिल एक साइड पे है। एक साइड पे वो है जिसने पाकिस्तान को एक दलदल में फंसाया था। जरदारी मिस्टर 10% है। अब कौम ने फैसला करना है कि कौम निज़ाम मुस्तफ़ा वालों के साथ खड़ा होना चाहती है या जो बटे हुए लोग हैं, तकरीबन एक ही थाली में खाने वाले लोग हैं, ये कौम को ये सब कुछ दिखा रहे हैं। और मैं यकीनन जब लोगों से हम मिलते हैं तो लोगों को इन बातों का पता है। और जितने भी पाकिस्तान के मसाइल हैं, ये मसाइल किन के पैदा करता है भाई? इनके पैदा करता ही है। लिहाजा आप ये परेशान ना हो कि तहरीक लब्बैक को कोई सीट नहीं मिलेगी या कुछ ऐसा वैसा होगा। हमारे लोगों को इंशाल्लाह मुकम्मल ट्रेनिंग दी गई है। फॉर्म के हवाले से जो 45 और 46 फॉर्म है उसके हवाले से अवेयरनेस दी गई है। और उसके अलावा जो हमारे पोलिंग एजेंट हैं, चीफ पोलिंग एजेंट हैं, हमारे इस तरह के जो गलतियां हुई हैं माजी में, जिस तरह वोट चोरी किया गया, इस दफ़ा कोई वोट चोरी नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। रिजल्ट हम अगर ना दिए गए तो रिजल्ट तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो लेगी। तो लिहाजा आपने अब फैसला करना है कि मुमताज कादरी की हिमायत वालों के साथ खड़े होना है या उसके कातिलों के साथ खड़े होना है। वाज़े जो दो रास्ते हैं। आसिया मलूना रसूलुल्लाह की गुस्ताख, जिसकी वजह से गवर्नर सलमान तसीर जेल में जाके नरमी दिखा रहा था कि जी ये काला कानून है, और उसको मुमताज कादरी ने मारा, और वही गुस्ताख रसूल जो है उसको खान साहब ने छोड़ा अपने दौरे इक़्तिदार में। और कितने लोगों को, उलमा को, ये सारी कौम जानती है कि उसने क्या क्या किया है। इस चीज़ को आप समझें। पाकिस्तान की बका इसी में है कि यहाँ पे इस्लामी निज़ाम कायम किया जाए और जो ज़कात और उशर का निज़ाम है वो कायम किया जाए। इससे होगा क्या? इससे ये जो 1200 तकरीबन वज़ीर होते हैं जो 76 सालों से मुल्क को बारी बारी खा रहे हैं, ये लोग ना टैक्स देते हैं। जब इस्लाम का निज़ाम आएगा तो इनसे जो है वो खींच के ज़कात भी ली जाएगी और उशर भी लिया जाएगा, और वो जो है वो गरीब तबके पे लगाया जाएगा, टैक्स सिस्टम ख़त्म किया जाएगा। लिहाजा ये कौम ने फैसला करना है कि बार बार आपने लित्तर ही खाने हैं या एक निज़ाम के तहत। अब कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि जी इनके पास तजर्बा नहीं है, हमने तजर्बे बहुत कर चुके। देखें, वो तजर्बे आपने किए, मगरबी जो सोच वाले लोग हैं,
یہ لوگ جو ہیں ان کے پاس ایک بنا بنایا قرآن کا نظام موجود ہے، اللہ کا نظام موجود ہے، رسول اللہ کا نظام موجود ہے بنا بنایا، اس میں امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اور ہماری جو نوجوان نسل کو، آنے والی نسلوں کو ایک اسلام سے دور کیا جا رہا ہے خاص کر کے، تو وہ ایک جو کلچر پروموٹ کیا جا رہا ہے اس کلچر کو ختم کیا جائے گا، اسلامی کلچر لایا جائے گا۔ تو اس کے لیے ساری باتوں کو مد نظر رکھے تو ایک واحد طریقے لبیک پاکستان آپشن ہے ہمارے پاس۔ نہ نون لیگ نے اتنے کینڈیڈیٹ میدان میں اتارے ہیں، نہ پی پی نے، نہ کسی اسلامی جماعت نے، نہ وہ آزاد لوگ ہیں، لہٰذا آپ ان کو بد ظن نہ کریں۔ وہ انہوں نے اپنا پیسہ لگایا ہے، وہ انہوں نے صرف نظام کے لیے لگایا ہے۔ اگر وہ میدان کے اندر آئے ہیں تو اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی غیرت ایمانی کا مظاہرہ کریں اور 8 فروری والے دن جو ہے وہ حق والوں کے ساتھ کھڑا ہوں، حضرت حسین کے جو نام لیوا ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔